बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर सामने। एक और देश है जो यहाँ पर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। नॉर्थ कोरिया से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नॉर्थ कोरिया ने ईरान पर हुए हमले की निंदा की है। किम जोंग ने यहाँ पर कहा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव भड़का रहा है अमेरिका। तो ये बड़ी खबर यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो है वो भी ईरान के समर्थन में एक तरह से खड़ा हुआ है। अमेरिका के खिलाफ बयान दिया है। किम जोंग ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव भड़का रहा है और इस गंभीर स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बड़ी बात है नॉर्थ कोरिया जिस तरह से कह रहा है। और यहाँ पर एक बार हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी अंकित त्यागी का, जो हमारे साथ इस वक्त तेल अवीव से जुड़ रहे हैं। अंकित, आपने रात की जो रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से अचानक देर रात फिर से सायरन बजने लगे थे, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है और क्या हमले एक बार फिर से तेज होते हुए नजर आ रहे हैं? तो यहाँ पर लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं इजराइल और ईरान को लेकर, और हम अपने सहयोगी अंकित त्यागी का भी रुख करेंगे जो हमारे साथ तेल अवीव में मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर हम बताते चल रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से यहाँ पर रिएक्शन सामने आया है और ईरान पर हुए हमले की नॉर्थ कोरिया ने निंदा की है। किम जोंग ने कहा है यहाँ पर कि मिडिल ईस्ट में तनाव भड़का रहा है अमेरिका और इस गंभीर स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने इस हमले की निंदा की है। ईरान को कौन देगा एटमी हथियार, इस सबके बीच में ये बड़ा सवाल खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि रूस के जो पूर्व नेता हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने ये बड़ी बात कही कि ईरान को कई देश परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। तो यहाँ पर कौन हथियार दे सकता है, इस पर अगर हम चर्चा करें तो कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हो सकते हैं। ईरान को सीधे परमाणु आपूर्ति को तैयार हैं कई देश, ये मेदवेदेव कहते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी हमलों से ईरान का शासन जो है वो और मजबूत हुआ है, ये बात वो कह रहे हैं मेदवेदेव। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमलों के बाद ईरान की जनता में एकजुटता बढ़ी है। ईरान पर हमले का अमेरिकी अभियान विफल रहा है और राजनीतिक रूप से भी अमेरिकी अभियान विफल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध की तरफ धकेल दिया है। तो यहाँ पर दिमित्री मेदवेदेव जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रूस के, उनकी बातें आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। एक नए संघर्ष में उलझ गया अमेरिका, ये वो कह रहे हैं।